कह रहे थे कि पंचवर्ष हासिल करो जाओ बैठो। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी ने इस समय जो भी योजनाएं लाई उसका था उद्देश्य था कि भारत का जो आर्थिक विकास नहीं हो रहा या हम तमाम चीज़ों के बावजूद हम पिछड़ रहे हैं, एक सशक्त राष्ट्र नहीं बन रहे हैं, उसके पीछे कारण है जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारी कमी। तीन फैक्टर थे, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और स्वास्थ्य क्षेत्र की कमी के कारण ही बुरी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी हम सशक्त राष्ट्र नहीं बन पा रहे। और दूसरी ओर जो भारत का विकास था, विकास की जो दिशा थी, उसमें छोटे छोटे टापू उभर रहे थे। गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इन सब क्षेत्रों में एक समग्र भारत का विकास नहीं हो रहा और जो अग्रणी राज्य थे वो अब पिछड़ रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी भारत के, पश्चिमोत्तर भारत के जो राज्य थे वो तेजी से आगे बढ़े। उनके पास उत्पादन के क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब क्षेत्र जो था वो कृषि उत्पाद में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से बहुत तेजी से उभरे और वो आत्मनिर्भर और मजबूत राज्य बनते चले गए। और बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ऐसे राज्य जो थे ये पिछड़ते चले। इसके पीछे एक दूसरा कारण है, हम बताएंगे क्यों। लेकिन ये जो पिछड़ रहे थे, कुछ राज्य आगे बढ़ रहे थे कृषि के क्षेत्र में, कुछ राज्य उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। भारत का इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में लाई गई, जो 74 तक चली। इंदिरा गांधी ने इस समय भारत में बहुत कड़ाई से कई ऐसे नियम लागू किए, कई ऐसे आदेश लाए जो भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसे जुलाई 1969 में उन्होंने 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण रातों रात कर दिया। इसलिए कर दिया कि भारत में जो कृषि क्षेत्र में जो बदहाली थी, उसमें पूंजी निवेश की जो कमी थी और उसमें जो कृषक जो थे वो महाजनी व्यवस्था से पीड़ित थे और इस महाजनी व्यवस्था से पीड़ित होने के कारण ये हमेशा ऋण में रहते थे। इस कारण से इन्होंने पहले तो जो बैंक थे, निजी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण करके सारे एसेट के लिए राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर। और इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आई, उसमें ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने एक अध्यादेश लाया और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की। ग्रामीण बैंक, और इसलिए ग्रामीण बैंक इन्होंने देखा कि गांव में जो गरीबी है, जो बदहाली है, वो है मूलतः सूदखोरी, साहूकार के चंगुल में फंसा हुआ जनमानस। और इस कारण से वो ग्रामीण बैंक की एक व्यापक नेटवर्किंग इंदिरा गांधी लाई कि इससे जो गांव की जो गरीबी है उस पर महाजनी जो ब्याज वाली जो व्यवस्था है उससे मुक्त होंगे और सरकार इसको बैंक से ऋण देगी या उसको सहायता देगी या उसको निवेश के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इंदिरा गांधी का यह जो था, ये प्लान मूलतः था तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त योजना को लेकर आगे बढ़ा गया था। चौथी और पांचवी में भी कहा गया कि नहीं, भारत भी फिर से आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्त के लिए एक फिर से प्रयास करे और तीव्र विकास की बात करे और स्थायी विकास की बात करे। स्थायी मतलब हम जो आत्मनिर्भर हों उसमें सतत और स्थायी। सतत की बात अभी नहीं हो रही है, सतत की बात होगी 10वीं 11वीं के बाद से। अभी स्थायी विकास की बात है और आत्मनिर्भर। इसके लिए उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य था कृषि और सिंचाई। फिर से पहली पंचवर्षीय योजना में भी कृषि और सिंचाई था, फिर चौथी में भी मूल जो लक्ष्य था वह था कृषि और सिंचाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कृषि क्षेत्र को हम स्थायी विकास के लिए अग्रसर करेंगे। इस तरह से उन्होंने
कई ऐसे प्रोग्राम बनाए। इसी में उन्होंने सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए उन्होंने विशेष प्रकार की योजनाएं लागू की। सूखा प्रभावित क्षेत्र के जहाँ अकाल सूखा पड़ रहा था, उड़ीसा का बहुत सा क्षेत्र अकाल की चपेट में रहता था, राजस्थान का बहुत सा क्षेत्र अकाल की चपेट में रहता था। उन सब क्षेत्रों के लिए कई ऐसे प्लान लाए गए जिससे कि राहत कार्य हो। लेकिन इंदिरा गांधी इस समय ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा कोर है गरीबी। गरीबी के कारणों को उन्होंने मूल्यांकित किया कि गरीबी यहाँ पर जो है उसको पहले उन्मूलन करना जरूरी। गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। चौथे पंचवर्षीय योजना में था गरीबी मिटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की। चौथी में गरीबी मिटाओ है, इसको याद रखना, गरीबी मिटाओ। लेकिन पांचवी में गरीबी उन्मूलन की शुरुआत की और इन्होंने जो है रोटी कपड़ा मकान का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में देकर 20 सूत्री कार्यक्रम का है। पढ़ना तुम लोग को मौका मिलेगा। अभी सोचो, इमेजिन करो, बिना चित्र बनाए कुछ याद नहीं रहेगा। चौथी पांचवी के बाद आगे बढ़ते जाओगे, इधर सब चला जाएगा। अगर तुम इमेजिन करोगे तब तुमको लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो फालतू। एक इमेज बनाओ, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, दोनों का जो उद्देश्य था वह था कि भारत में जो गरीबी है उसको कैसे कम क्या खत्म किया जाए। गरीबी मिटाओ का नारा चौथी में दी, पांचवी में कहा कि मिटाओ नारा देने से नहीं होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत और इसके लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम लाए। गरीबों को कैसे गरीबी से मुक्ति मिली, 20 सूत्री कार्यक्रम। और उसमें जो आवश्यक वस्तुओं की जो मांग थी, रोटी कपड़ा और मकान, इस प्राइमरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम को लाया और इसको काफ़ी आगे बढ़ाया। ये 74 के बाद की बात है, लेकिन 74 से पहले उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों में काम किया, जैसे कि बैंकों का सार्वजनिकरण किया। और 74 में जाते जाते इंदिरा गांधी 74 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल मचा कर दी। पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण कर दिया इंदिरा गांधी। बुद्ध मुस्कुराए मई में, 11 मई 74 में पोखरण में जो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु विस्फोट किया, दुनिया भारत को सत्य मिला। भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया, जबकि 1969 से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु शक्ति का अधिकार यानी कि परमाणु संपन्न राष्ट्र 5 ही को माना जाता जो वीटो प्राप्त। आज भी यही 5 राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र होंगे, बाकी किसी के पास नहीं। अगर कोई भी परमाणु अस्त्र रखेगा तो उसके लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेदखल किया जाए। इसलिए कि कहा कि हम दुनिया के ठेकेदार हम हैं, हम 5 राष्ट्र जो वीटो प्राप्त है। तो 8 देश के पास है ना, है, लेकिन सबको जैसे अभी ईरान परमाणु अस्त्र बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ईरान रात दिन माथापच्ची कर रहा है कि हम किस तरह से परमाणु बम अपने यहाँ बनाएं, वो कि बहुत तरह से उसको सहयोग। लेकिन अमेरिका या विकसित राष्ट्र कर रहे हैं ईरान किसी भी हाल में परमाणु बम न बनाए। भारत ने भी चोरी छिपे 1974 में इंदिरा गांधी परमाणु बम फोड़ दी। भारत पर सभी विकसित राष्ट्र अमेरिका सब ने प्रतिबंध लगा दिया कि गलत किया, परमाणु बम क्यों फोड़ा। अरे क्यों नहीं फोड़ेंगे, 66 में चीन फोड़ के हमको डरा दिया। 66 में तो भारत चीन युद्ध हुआ, 66 में परमाणु परीक्षण किया था चीन, तो उसमें कहा चीन फोड़ सकता है, चीन परमाणु बम बना सकते, क्योंकि वो वीटो शक्ति प्राप्त। वीटो क्या होता है? वीटो है सुपर पावर, यानी कि जो यूएनओ है, यूएन यूनाइटेड नेशन, उसमें जो 5 सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य वो 5 देश हैं। उस 5 देश को वीटो प्राप्त। वीटो का मतलब है कि दुनिया में अगर मान लो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर रूस की जगह पर कोई और देश होता तो ये लोग 5 बैठते और कहते कि नहीं नहीं 5 एक साथ एक मत होना, 5 में से एक भी कह दिया कि नहीं गलत तो नहीं, 5 मिल के
ही कोई निर्णय लेंगे, तब जाके वो निर्णय वैश्विक स्तर पर कारगर। लेकिन इसमें हुआ क्या है गड़बड़ी कि दो देश रूस और चीन समाजवादी साम्यवादी सोच के हैं, पूंजीवाद के विरुद्ध रहते हैं, अमेरिका या पश्चिमी दुनिया से विरुद्ध रहते हैं। कि ये दोनों वीटो के मामले में ये दोनों कहियो बहुत से मुद्दों पर एक मत हो ही नहीं पाता है। जैसे भारत में कश्मीर मुद्दे को लेकर चाइना पाकिस्तान हमेशा अमेरिका को गोलडगी करके और अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए वीटो को बैठाता था, रूस कहता था कि भारत और कश्मीर उसका आंतरिक मामला है, हम वीटो कर दिया, वीटो नहीं, वीटो शक्ति प्राप्त है, एकदम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता यूएन। अगर यूएन में अगर पास होता तो वहाँ से सैन्य कार्रवाई होती, भारत के हाथ से कश्मीर कब्बे चला गया था। इस तरह से अब भारत सभी देशों के साथ कहता है कि भारत चीन हमेशा भारत के विरुद्ध वीटो कर देता है मुद्दे पर। इस तरह से मामला खराब हो गया। तो पोखरण में 74 में जो ये विस्फोट की इंदिरा गांधी, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया कि भारत न कहीं से कोई आयात कर सकेगा, न कोई सहायता मिल सकेगी, बहुत तरह की आर्थिक परेशानी हुई। और जब भारत बाद में 98 में भी परमाणु परीक्षण किया पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका को ठेंगा दिखाकर, वो तो परमाणु विस्फोट था 74 में, ये हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया, उससे भी तगड़ा परमाणु परीक्षण किया। अटल बिहारी के हम जानते हैं कि दुनिया हमको प्रतिबंधित करेगी, लेकिन हम सबको ठेंगे पर रखते, हम देख लेंगे। चकमा देकर कारण यही था, भारत यही कमी हो गई कि 74 के बाद या इस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गया, आयात निर्यात तमाम चीज़ों पर हमको बहुत दिक्कत हुई। लेकिन आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लिए हम लोगों ने इसी समय से, अब कहा गया जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम लोग अब आयात जो हमारे यहाँ उसको रोकेंगे, निर्यात को बढ़ाएंगे। भारत आज जो आर्थिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से दबाव में है, हम आयात बहुत कर रहे हैं और निर्यात हमारे माल का खरीदारे नहीं मिल रहा, हमारा माल इतना घटिया साबित हो रहा है। तो इस कारण से हम निर्यात नहीं हो रहा है, तो मतलब हम केवल खरीद रहे हैं, बेच छो नहीं रहे हैं। तो स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम आयात को हतोत्साहित करेंगे और निर्यात को बढ़ाएंगे, ताकि भारत का संपत्ति, भारत का मौलिक स्वरूप विकसित हो। और इस कारण से उन्होंने एक नया फार्मूला भी आया, इसी तरह आयात निर्यात नीति भी लाई, उन्होंने कई ऐसे काम किए। इसके बाद रोजगार गारंटी योजना 4थी पंचवर्षीय योजना में लाई, महाराष्ट्र से शुरू किया था, और भी कई ऐसे चीज़ें थे। जैसे कि इस समय 4थी पंचवर्षीय के बाद इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत ताकतवर ढंग से काम आया। तो कहने का मतलब कि ये जो 4थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक, लेकिन 78 में ही इंदिरा सरकार, कांग्रेस सरकार गिर गई, चुनाव हुए, उसके बाद 78 में जनता सरकार आ गई। जनता सरकार इन कांग्रेस या इस वंशवादी परिवारवादी तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया, कहा कि ये पंचवर्षीय योजना सब, जितनी योजना सब बंद कर। 4 साल में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और जनता सरकार आई, और उसके बाद से उन्होंने अपनी नई योजनाएं सब लाई, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, तीसरी, 4थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी उन्मूलन, 20 सूत्री कार्यक्रम और कई ऐसे बफर स्टॉक की बात हुई थी चौथे पंचवर्षीय योजना में, कि बफर स्टॉक रखेंगे अनाजों का, कि हम लोगों की जो आफत, कोई अकाल आ गया, कोई अव्यवस्था आ जाती है, तो क्या होता है कि हम लोगों को अन्न ही खत्म हो जाता है। तो FCI का गठन हो चुका था, अब कहा गया कि इसमें हम इतना माल रखेंगे, इतना अनाज जरूर जमा करके रखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। बफर स्टॉक, आज भी जो हम बफर स्टॉक है सरकार के, इतना गेहूँ रखा रहता है, 1-2 साल का अनाज हमारे पास रहता है, तो इस आधार पर हम एक बफर स्टॉक की भी बात करने लगे। इस तरह से भारत में जो आर्थिक जो नियोजन था 4थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर बनाने का, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बेहतर करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्योंकि मानना था इंदिरा गांधी का कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 4थी पंचवर्षीय योजना से लागू हुआ था, 4थी पंचवर्षीय, लेकिन 5वीं में
इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को बाध्यक बना दिया। परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबंदी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पुरुष नसबंदी को कंपलसरी कर दिया। जितने भी सरकारी नियोक्ता थे सबों को कह दिया कि 10 आदमी को आपको नसबंदी कराना है, नहीं तो आपको नौकरी गया। अब मास्टरबा सब गांव-गांव खोजता फिरे कि पुरुष, और जैसे देखिए कि जीप आया है सब भाग खड़ा हो खेत। तो इसमें इस समय जब जनता सरकार ने नारा दिया था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। इंदिरा गांधी, संजय उसका बेटा का नाम था, बंसीलाल हरियाणा का कौन नेता। तो कहा क्या नसबंदी महिलाओं को नहीं कुछ होता। सर इसका मूवी बना हुआ है। हाँ? क्या जाने। तो इस तरह से 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने नसबंदी को या परिवार नियोजन कार्यक्रम को बाध्यकारी बना दिया कि जनसंख्या ही मूल समस्या है। भारत में गरीबी जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण है। आज भी वर्तमान सरकार कहती है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया। और रूस कह रहा है कि 10 बच्चा पैदा करेगा तो 10 लाख रुपया देंगे, 13 लाख रुपया देंगे। चीन वहाँ कह रहा है कि हम पैसा पैदा करो, बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, वहाँ घट रहा। रूस भी कह रहा है अभी सब जगह भारत भेज दो नहीं यार। यानी कि जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए समस्या बन गई है। और दूसरा देश कह रहा है कि पुरस्कार देगा औरत को, अगर आप 5 से अधिक बच्चा पैदा करेंगे 1 लाख और 13 लाख। सर रूस कह रहा है 13 लाख देंगे वर्तमान में। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को उपाय नजर नहीं आ रहा। तो पुरुषों को खदेड़ के बाबूजी लोग कहते हैं, जिस समय गाँव था 78, 78, 79, 80 की बात है, उस समय जनता इंदिरा गांधी का था कि तो क्या होता था कि सब फरार रहता था। बहुत, चूंकि मास्टर है उस गांव में है, सबको दे दिया है कि नौकरी तो खतरा में है, अब 10 ठुक कराओ। तो सब क्या करता था, मजदूरवा सबका जाके पैसा देता था 500, उसमें 150 बहुत होता था। और ऊपर से सरकारी भी पैसा मिलता था नसबंदी कराने में। तो सब मिलजुल के उस सब किसी तरह से एडजस्ट किया। बाद में सरकारें गिर गई, नसबंदी कार्यक्रम चला गया वोट लाने, लेकिन इतिहास में एक नामी हो गया। यहाँ क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि के लिए कि एक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा, जिसको इतना से अधिक बच्चा उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये बहुत तरह के रुकावट के प्रावधान किए गए। देखा गया कि लालू यादव को अपने 9 को सर देख रहा था कि बहुतों को हिंदू बहुत सब है, केवल मुसलमान को टारगेट करके किया गया था। यहाँ देखा गया कि जो गांव में मुसहर या फिर बहुत निम्न जाति, बहुत छोटी छोटी गरीब जातियाँ हैं, उधर से बाइकों लेकर गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो आप लोग 4वीं और 5वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़िए, और जो भी आपको यहाँ पर कुछ जानने की बात हो, इच्छा हो, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे सुधारें। हाँ, तो जैसे कि कोई जिला में FCI गोदाम है, कोई जिला में FCI पड़ता है, हाँ, तो जो उसका अध्यक्ष या जो रहेगा कार्य करने वाला, जो उसका मेन रहेगा, तो वो नियुक्ति होगा चुनाव के द्वारा या सरकार नियुक्ति करेगी? सब क्वेश्चन क्या था? FCI गोदाम का कोई इंचार्ज हुआ ना, उसका नियुक्ति कौन करेगा? कंपटीशन FCI का एग्जाम होता है, और उस FCI का जो होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का BPSC के द्वारा और फिर UPSC के द्वारा, उसमें उच्च अधिकारी वहाँ से होते हैं UPSC के द्वारा, और जो मध्यम स्तर के अधिकारी होते हैं BPSC के द्वारा, और क्लर्क ग्रेड के या कई तरह के अधिकारी। हाँ, बंद करो।